कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे शुरुआत ट्रिकोमेट्री की, यानी त्रिकोणमिति की। तो ये त्रिकोणमिति कुछ लोगों को क्या लगती है, बहुत ही टफ लगती है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक होता है ट्रिकोमेट्री का। हर क्वेश्चन के साथ में आपको उसके बेसिक चीज़ें भी बताता चलूँगा। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन हैं, तो तीसरे कोण का मान अंश में क्या होगा। देखो, अभी तक आपने कोण का जो यूनिट क्या होता था, अंश में नापते थे हम, है ना, डिग्री में। अंश कहो या डिग्री कहो, अंश हिंदी में कहते हैं, डिग्री हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। अब एक दूसरा यूनिट भी क्या है, रेडियन है। इसका मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, ये आगे बताऊंगा जैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि रेडियन क्या होता है, एक कोण नापने का यूनिट होता है। जैसे डिग्री होता था, अंश है ना, इसी तरह रेडियन भी होता है। अच्छा, त्रिभुज के क्या कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। समझ गए मेरी बात को। देखो, त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं इन्होंने, दो कोणों का योग कर दो पहले। 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम आ गया 6 और 2 तिया 6, तो 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी ये आपका आ गया 5/6 रेडियन। रेडियन में तो ही था, सही है ना। दोनों कोणों का जोड़ तो इतना आ गया। अब हमें तीसरा कोण निकालना है, तो ध्यान रखिएगा तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का योग अभी तक आपने पता था कितना होता है, 180 होता है ना। लेकिन इसे रेडियन में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या होता है, 180 कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन। रेडियन सही है ना। तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, पाई रेडियन होता है। बात समझ में आ गई। और पाई की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे, तीसरा कोण आ जाएगा हमारा। तो तीसरा कोण इज इक्वल टू पाई माइनस 5/6 रेडियन। अब पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, सही है ना, -5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, ठीक है। अब इनका एलसीएम आएगा 6 7 42, 42 एलसीएम आ गया इसका। आप देखो, 7 6 42, 6 बार गया, 6 का गुणा इसमें कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, माइनस, अब इसका करो, 6 7 42, 7 बार गया, 7 का गुणा 5 है, 7 5 35, इसमें से इसे घटा दो, 97/42 रेडियन। ये रेडियन में आ रहा है अभी मामला। अगर रेडियन में पूछता तो मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाता, तीसरा कोण मेरा रेडियन में आ गया है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अंश में यानी डिग्री में पूछा है। तो एक बात याद रखना, रेडियन से अगर आपको अंश में कन्वर्ट करना है यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, उसमें पाई/180 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और अंश से यो 180/पाई, 180/पाई का होगा बेटा। रेडियन से अंश बनाएंगे तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, और अंश से रेडियन में बनाएंगे, अंश से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो क्या करेंगे, पाई/180 का गुणा कर देंगे, तो आपका बदल जाएगा, अंश से कहीं आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अगर रेडियन में दे रखा है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन में दे रखा है, वो अंश में दे रखा है तो पाई/180 का मल्टीप्लाई कर दो। और मेरा काय में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है ना, रेडियन में ये, तो मैं क्या करूँगा, रेडियन में ना, तो रेडियन से जब अंश बनाता हूँ मैं, अंश में पूछा है ना इन्होंने, तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 180/पाई का 97/42 गुणा 180, पाई की वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। इसे सिंप्लीफाई करना है, बात हमारी खत्म हो जाती है।
तो ये आपका आ जाता है 1455 बटे 11। 11 से डिवाइड कर दो इसको। कैलकुलेशन तो आप कर ही लिया करो, देखो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे कि टाइम कम लगे। डिग्री, इतने डिग्री का तीसरा कोण हो गया मेरा। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समष्टक का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण, कोण का मान क्या होगा। समष्टक यानी उसकी 8 भुजाओं वाला है, तो भुजाएं हमारी कितनी हैं, 8 हैं उसमें, भुजाएं हमारी 8, समझ गए, 8 भुजाओं वाला है। तो उसके अंदर वाले आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला है जिससे आप सभी की आप आंतरिक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इंटीरियर एंगल होता है ना आंतरिक कोण, उसका फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बटे n। n यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या, n इज इक्वल टू भुजा, भुजा का मतलब साइड। अब हमारी साइड कितनी है, 8 है ना, तो ये 8 रख दो। समझ गए मेरी बात को, हमारी साइड कितनी है, 8 है, 8 रख देंगे, उसका आंतरिक कोण आ जाएगा। अगर भुजा पेंटागन कहता, 5 भुजा वाला पंचभुज कहता, तो यहाँ n की जगह क्या रख देते, 5 रख देते, ठीक है ना। अब जैसे त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, त्रिभुज में साइड होती हैं n हमारी 3 ही तो होती हैं, 3 साइड का ही तो होता है। अब 3 यहाँ रख के देखो, तो देखो 3 - 2 गुणा 180 बटे n यानी कितनी हमारी 3 है। तो देखो, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ठीक है ना। 180 बटे 3 60 के होंगे तीनों कोण, ठीक है। तो इसी तरह समान भुजाओं वाला है ना, 8 साइड है उसकी, तो 8 ढक दो यहाँ पे। तो देखो 8 - 2 गुणा 180 और n की यहाँ पे कितना है, 8। सॉल्व कर लो, 8 में से 2 गया 6 गुणा 180 बटे 8। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 से कट गया कितना बार, 4 से 45 बार काट दो ना इसको, 45 बार, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 45 कर लो, यानी 135 डिग्री में आ गया। अगर डिग्री में पूछता है तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री का होगा। लेकिन अगर वो रेडियन में पूछता है तो देखो 135 डिग्री के रेडियन बना रहा हूँ मैंने बताया था रेडियन से वो डिग्री से रेडियन बनाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180 का, सही है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कट गया, 5 तिया 15 और 5 के 30 और 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऊपर हो गया 3 पाई, 3 पाई और नीचे आ गया आपका 4 रेडियन। तो समष्टक यानी समान 8 भुजाओं वाले जो आकृति है उसके आंतरिक कोण का मान क्या होगा, 3 पाई बटे 4 रेडियन में। अगर डिग्री में पूछता है, अंश में पूछता है तो 135 डिग्री हो गया आपका, सही है ना। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, देखिएगा इसमें कहा है यह दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई बटे 12 है, तो दोनों कोणों का मान डिग्री में क्या होगा। माना दो कोण, बहुत आसान क्वेश्चन है, मान लेना दोनों कोणों को, माना दोनों कोण क्या है, ए कॉमा बी, हमने दोनों कोणों को मान लिया ए और बी है, ठीक है। इनका योग और अंतर, इनका योग यानी ए प्लस बी हमें दे रखा है 135 और ए माइनस बी, इनका अंतर दे रखा है पाई बटे 12 में, ये रेडियन में दे रखा है, ये अंश में दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है। तो जब तक दोनों को सेम नहीं करेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे।
तो इसको हम काय में बदल लेंगे, इसको दूसरे वाले पाई बटे 12 को हम बदल लेंगे डिग्री में, यानी अंश में बदल लेंगे। तो देखो पाई बटे 12 को हम काय में बदलना है, अंश में। जब रेडियन से अंश में बदलते हैं तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, सही है, जिससे पाई से पाई कैंसिल हो जाए। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 12 से भाग दे दो इसमें 180 में। चलो 3 से काटो पहले, तो 3 चौक 12 और 3 से कट गया 3 18 जीरो, 15 चौका 60, 15 आ गया ना। तो दोबारा से लिख लेना इनको, a प्लस बी बराबर 135, ठीक है। और आपका a माइनस बी, इसको भी क्या बताया था मैंने, कितना आया था, 15 ना, 4 से 15 बार कट गया ना, 15 डिग्री बन गया। बस 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, इनको प्लस कर दो, 5 और 5 10, 3 और 4 और 5, ठीक। तो a इक्वल टू 150 बटे 2, 2 से काटेंगे 75 बार, a की वैल्यू आ गई 75, और a का मान समीकरण 1 में रख दो। इसमें 1 में रखने पर, तो देखो 1 में रखूंगा मैं, a प्लस बी हमारा कितना दे रखा है 135, a की जगह क्या ले लूँगा 75, जो भी निकला है, b मुझे निकालना है। तो b बराबर क्या होगा, यहाँ से इसे इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, सही है। अब घटा दो इसको, अब क्या बचा क्वेश्चन में, खत्म खेल। 5 में से 5 गया 0, और 13 में 7 गया 6। बी हमारा आ गया 60 का, और ए आ गया हमारा 75 का। डिग्री में पूछा है, हमने डिग्री में निकाल दिया, यानी दोनों कोण, एक तो 75 डिग्री का हो गया, दूसरा आ गया 60 डिग्री का। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, देखो ध्यान देना। उस चाप के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। जैसे देखो कोई वृत्त है एक, समझो पहले इसको, इसका ये केंद्र है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ये कोई चाप है, चाप यानी अर्क, ये मानो यहाँ से यहाँ तक का हमने अर्क ले लिया, सही है ना, ये अर्क हो गया, इतना बड़ा अर्क है, इसकी लंबाई L मान लो। तो ये जो इस पर कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण, यानी ये थीटा मान लो, इस कोण को पूछ रहे हैं वो। और रेडियस दे रखी है इसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस होती है, सेंटर O है। समझ गए मेरी बात को? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन कोण यहाँ पे काय में, रेडियन में, याद रखना। इसमें फॉर्मूला में जो कोण है वो किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में, या निकलेगा तो काय में आएगा, रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। समझ गए? अब देखो कोण की जगह हम क्या रख देंगे, कोण तो निकालना है, चाप कितना है आपका 11 सेंटीमीटर लंबा है ना, 11 रख दो, और बटे त्रिज्या आपकी कितनी है, 14 है, 14, ये रेडियन में आया, काय में आया, रेडियन में। बात समझ में आ गई? अब करेंगे क्या, रेडियन से काय में बदल देंगे, हम अंश में बदल देंगे, ठीक है ना। तो देखो 11 बटे 14, अब ये रेडियन में, तो काय में बदलना है मुझे, अंश में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 180 बटे पाई का, ठीक। तो 11 बटे 14 गुणा 180 बटे पाई, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख देना, 22 बटे 7 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, इतना तो कर ही लोगे ना। तो ये आता है आपका 45 डिग्री, इतना केंद्रीय कोण बनेगा, यानी जो थीटा की जो वैल्यू है, यानी ये कोण है कितने का आएगा, 45 डिग्री का आएगा।
अगर रेडियन में पूछता है तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है, याद रखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हुआ। एक और कर लेते हैं जल्दी से, देखिएगा। यदि थीटा न्यून कोण है और कॉस थीटा बराबर दे रखा है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है 15/17, सही है। तो वो कह रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। ठीक, अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। 90 माइनस थीटा, देखो ये 0 है, ये 90, ये 180 और 270 और 360, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो 90 और 270 पर क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, यानी कॉट का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा कॉट, साइन का, देखो साइन का तो हो जाएगा कॉस, और कॉस का हो जाता है साइन, और tan का हो जाता है कॉट, और कॉट का हो जाता है tan, सही है ना। और सेक का हो जाता है कुसेक, और कुसेक का हो जाता है सेक, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे होगा बताता चलूंगा। 180 और 360 इन पे कन्वर्जन नहीं होता है, यानी अगर यहाँ पे होता 180 माइनस थीटा होता तो कॉट ही आ जाता, लेकिन 90 है, 90 हो या 270 हो तो क्या होगा, चेंज हो जाते हैं वो, तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा तो किस में पड़ेगा ये बताओ, 90 से कम है ना, 90 तो यहाँ तक अगर प्लस होता तो इसमें आ जाता, लेकिन माइनस हो रहा है तो किस में रह जाएगा, इसी में तो रह जाएगा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। यानी कॉट 90 माइनस थीटा का मान पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो tan थीटा का पूछ रहे हैं। बस समझ गए यहाँ, यानी ये बात समझ में आएगी, tan थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इधर आओ, cos थीटा बराबर मेरा क्या 15/17 है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, cos को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/sec थीटा। भाई cos इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं 15/17। तो यहाँ से sec थीटा अगर मैं करूँ, sec थीटा को ऊपर लाऊं तो इन्हें भी पलट देना, sec थीटा बराबर हो जाएगा 17/15, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आप आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, सही है ना। तो अब यहाँ से हम tan स्क्वायर निकालें, tan को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, इसे ले आओ माइनस का हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है ना। बात समझ में आ गई। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर रूट लगा देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गई। अब देखो अंडर रूट sec थीटा हमारा क्या था, 17/15 था ना, स्क्वायर है तो तुम भी कर देना, -1। सिंप्लीफाई करो बस, हो गया क्वेश्चन। 17 का होता है 289, 15 का होता है 225 स्क्वायर, माइनस का 1, सही है ना। अब एलसीएम कितना आ जाएगा 225, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 289 माइनस इसके ये 1 मान लो, 1 से करेंगे 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 225, सही है ना। अब इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा 64, यानी ये आ गया ऊपर 64, नीचे क्या है 225। स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 8 होता है ना, 8 होता है, और 225 का क्या होता है 15। तो किसकी वैल्यू आ रही है, tan थीटा की तो आ रही है, हमारा आ गया tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 आंसर। आपको 10th क्लास के जितने भी फॉर्मूला है ना वो आप लर्न कर लेना, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूँगा आपको साथ साथ बताता भी चलूँ, लेकिन आप उन्हें लर्न जरूर कर लेना अगर भूल गए आप तो, ठीक है ना। इस तरह से आज का काम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।